आदर्श शिक्षा समिति सिरोही के तत्वावधान में आयोजित कक्षा 10वीं विषय संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में प्यारे भैया बहनों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। गत क्रमांक 11 के अंतर्गत हमने भगवान राम लव और कुश के माता के बारे में कुछ प्रश्न पूछने जा रहे हैं। यह पाठ नाटक के रूप में हम सबके सामने प्रस्तुत किया गया है। भगवान राम लव और कुश से उनकी माता के बारे में प्रश्न कर रहे हैं। इनसे पहले मैं सबसे पहले इस पाठ का नाम है चतुर्थः पाठः शिशु लालनम, इसका आदर्श वाचन करने वाला हूँ। विदूषकः जनान्तिकम अहम पुनः पृच्छामि प्रकाशम किम नाम देया युवियोर जननी। प्रश्नवाचक लवः तस्याः द्वे नामनि पूर्ण विराम। विदूषकः कथमिव। प्रश्नवाचक लवः तपोवन वासिनो देवीति नाम्नाव्यन्ति भगवान वाल्मीकिर वधुरिति पूर्ण विराम। रामः अपि च इतस्तावत् वयस्य मुहुर्मात्रम पूर्ण विराम। विदूषकः उपसृत्य आज्ञापयतु भवान् पूर्ण विराम। रामः अपि कुमारयोरस्माकं च सर्वथा समरूपः कुटुंब वृत्तान्तः। प्रश्नवाचक नेपथ्ये इयति वेला संजाता रामायण गानस्य नियोगः किमर्थं न विधीयते। प्रश्नवाचक उभौ राजन् उपाध्याय दूतो अस्मान् त्वरयति पूर्ण विराम। रामः मयापि सम्मानीय एव मुनि नियोगः तथा ही भवन्तौ गायन्तो कविरपि पुराणो व्रतनिधिर् गिराम संदर्भोऽयं प्रथमम् अवतीर्णो वसुमतीं कथा चेयं श्लाघ्या सर्षिरुव नाभस्य नियतं पुनाति श्रोतारं रमयति च सोऽयं परिकरः वयस्य अपूर्वोऽयं मानवानां सरस्वती अवतारः तदहं सुहज्जन साधारणं श्रोतुमिच्छामि पूर्ण विराम। सन्निधियन्तां सभासदः प्रेष्यतामस्मद्दन्तिकं सौमित्रिः अहमप्येतयोर् चिरासन परिखेदं विहरणं कृत्वा अपनयामि इति निष्क्रांताः सर्वे। इसके उपरांत मैं अब इसका हिंदी अनुवाद, साथ में कुछ व्याकरण संबंधी बातें और संधि विच्छेद आपके सामने करने वाला हूँ। ध्यान करें। विदूषकः मजाकिया बोलता है। सबसे पहले राम कह रहे हैं लव और कुश के माता के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। कह रहे विदूषकः मजाकिया को कहते हैं जनान्तिकम, एक और मुँह फेर कर। जनान्तिकम का अर्थ होता है एक और मुँह फेर कर। अहम मैं पुनः यानी फिर, पृच्छामि यानी पूछ रहा हूँ या पूछता हूँ, प्रकाशम सामने, किम नाम देया युवियोर जननी। संधि विच्छेद ज के ऊपर र की मात्रा, इसका विसर्ग हो जाएगा युवियो हो, षष्ठी विभक्ति का द्विवचन। किम यानी क्या, नाम देया यानी नाम, युवियो हो जननी तुम दोनों की, लव और कुश तुम दोनों की, जननी यानी माता का, किम नाम देया क्या नाम है, तुम दोनों लव और कुश की माता का किम नाम देया क्या नाम है। किम शब्द रूप नपुंसक लिंग प्रथमा और द्वितीय का एक वचन है। लवः, लव उत्तर देता है तस्याः द्वे नामनी, तस्या ने उनके, उस सीता के, द्वे नामनी दो नाम है। तस्याः तयोः तासाम षष्ठी का एक वचन, तद स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन, तस्या ने उनका, उन माता सीता के द्वे नामनी दो नाम है। विदूषकः मजाकिया कहता है कथम इव, कैसे, कथम धन इव कैसे। लवः, लव कहते हैं तपोवन वासिनो का हो जाएगा तपोवन वासिनः, तपोवन में रहने वाले, वासिनो वासिन कहते हैं रहने वाले, तपोवन में रहने वाले। देवी इति, देवी धन इति वृद्धि संधि है, अकः सवर्ण दीर्घ संधि है। देवी इति, देवी ऐसा, नामना यानी नाम से, आवयंती यानी बुलाती है, संधि विच्छेद है नामना धन आवयंती। ध्यान करें, देवी धन इति नामना धन आवयंती, तपोवन में रहने वाले, देवी इति यानी इस, नामना यानी नाम से, आवयंती यानी बुलाते हैं। भगवान वाल्मीकि ही वधुरिति, संधि विच्छेद है इसका भी, वाल्मीकि ही, व के ऊपर र की मात्रा विसर्ग हो जाएगा वाल्मीकि ही, र का विसर्ग हो जाएगा वधुहु और इति, रीति का संधि र धन इति, र का विसर्ग हो जाएगा वधुहु धन इति, वाल्मीकि ही वधुहु धन इति।
भगवान वाल्मीकि बहु इस नाम से भी बुलाते हैं। ध्यान करें, लव ने विदूषक को कहा तपोवन में रहने वाले देवी इस नाम से बुलाते हैं, भगवान वाल्मीकि बहु इस नाम से भी बुलाते हैं। राम कहते हैं अपि च इतस्तावत् वयस्य मुहूर्त मात्रम, वयस्य निमित्र मुहूर्त मात्रम क्षण भर, इतस्तावत् वयस्य निमित्र मुहूर्त मात्रम यानी क्षण भर, तावत यानी तो, इतस इधर आइए, तो क्षण भर मित्र, क्षण भर, इतस तावत तो इधर आइए। विदूषक 5 जाकर उपश्रित यानी 5 जाकर, उप उपसर्ग श्री धातु और लेप प्रत्यय, 5 जाकर उप श्री धातु और लेप प्रत्यय, 5 जाकर आज्ञापयितु भवान, भवान यानी आप, तकारांत पुल्लिंग प्रथमा भक्ति एक जन, आप आज्ञापयितु आज्ञा दीजिए, आप आज्ञा दीजिए। रामः अपि कुमारयो रनयो रस्माकं च सर्वथा समरूपः कुटुंब वृत्तांत, प्रश्न पूछा इसलिए प्रश्नवाचक है। अपि क्या, कुमारयो र का र धन अ, र का विसर्ग हो जाएगा और अ निकलेगा, अनयो हो धन अस्माकम, इस र का भी जब टुकड़े करेंगे तो र हलंत और अ से र बनेगा पूरा और र हलंत है उसका विसर्ग हो जाएगा, संधि विच्छेद हो जाएगा। कुमारयो हो धन अनयो हो धन अस्माकम, इसके 3 टुकड़े हुए, कुमारयो हो धन अनयो हो धन अस्माकम। क्या, अनयो हो कुमारयो हो, इन दोनों कुमारों का च और, ये दोनों कुमार अनयो ने इन दोनों लव और कुश, इन दोनों कुमारों का च और, अस्माकम यानी मेरा हमारा, सर्वथा यानी हमेशा, समरूप यानी समान, कुटुंब वृत्तांत परिवार का वृत्तांत है, परिवार का वृत्तांत है। क्या, इन दोनों कुमारों का और हमारा अर्थात मेरा हमेशा समान परिवार का वृत्तांत है। नेपथ्य पर्दे पर, इयति वेला समझाता, इयति यानी इतनी, इयति का मतलब होता है इतनी, वेला यानी समय, समझाता, सम उपसर्ग जन धातु कर्तव्य प्रत्यय और टाप हो गई है, इतना समय हो गया है। रामायण गानस्य नियोगः, रामायण को गाने का नियोगः यानी कार्य, किमर्थम यानी किस लिए, न विधीयते नहीं किया जा रहा है। प्रश्नवाचक प्रश्न पूछा, इतना समय हो गया है, संजाता यानी हो गया है, रामायण गान से रामायण को गाने का नियोगः यानी कार्य, किमर्थम यानी किस लिए, न यानी नहीं, विधीयते यानी किया जा रहा है। उभौ दोनों, लव और कुश, राजन हे राजन, उपाध्याय दूतो अस्मान, संदीप से उपाध्याय दूत अस्मान, त्वरयति उपाध्याय दूत, उपाध्याय यानी गुरुजी के, दूत यानी संदेशवाहक, मैसेंजर, गुरुजी के संदेशवाहक, अस्मान हमको, त्वरयति शीघ्रता करवा रहे हैं, शीघ्रता, त्वरयति यानी शीघ्रता करवा रहे हैं। हे राजन, गुरुजी के संदेशवाहक हमको, हम दोनों को त्वरयति यानी शीघ्रता करवा रहे हैं। रामः, राम कहते हैं मया अपि, मया धन अपि, अस्मत् शब्द रूप तृतीया का वचन, मया यानी मेरे द्वारा, अपि यानी भी, राम कहते हैं मेरे द्वारा भी सम्माननीय, सम्मान के योग्य, एवं ही मुनि नियोगः, मुनि का कार्य है, मेरे द्वारा भी सम्मान के योग्य, सम्मान करने के योग्य, एवं ही मुनि नियोगः, मुनि का कार्य है, ऋषि का कार्य है, नियोगः ने कार्य है। तथा ही, क्योंकि, श्लोक है इसका अन्वय सहित समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, भवन्तौ 1 नंबर पे आएगा, गायन्तौ 2 नंबर पे, 3 नंबर पे पुराणौ, 4 पे व्रतनिधि, कवि अपि 5। इसी प्रकार से दूसरी लाइन में 1 वसुमती, 2 प्रथमम अवतीर्ण 3, अयम 4, गिराम 5, गण संदर्भ 6। इसी तरह से तीसरी लाइन में 1 चेयम का च धन यम, 2 नंबर पे सरसिरु नाभस्य, 3 पे अयम, 4 पे श्लाघ्या, 5 पे कथा, 5 पे नियतम और 6 पे कथा। ध्यान करें, च, फिर 2 नंबर पे सरसिरु नाभस्य, 3 पे अयम, श्लाघ्या, नियतम, कथा। इसी प्रकार से च 1 नंबर पे, 2 पे 100, अयम, 3 पे, 4 पे परिग्रह,
5 पे श्रोतारम, 6 पे पुनाति, 7 पे रमयति। ये मैंने ये जो श्लोक है इसके अन्वय किया है। अब इसका मैं हिंदी अनुवाद करने जा रहा हूँ। पुनः ध्यान करें, यहाँ तक अपन ने हिंदी किया था तथा ही यानी क्योंकि मेरे राम कह रहे हैं कि मेरे द्वारा भी सम्मान के योग्य ही मुनि का कार्य है, क्योंकि भवंतौ आप दोनों, लव और कुश, गायंतो यानी गान करते हुए आप दोनों लव और कुश गायन करते हुए, पुराण कहते प्राचीन, व्रत निधि तपस्वी, व्रत निधि का संधि विच्छेद हो जाएगा, व्रत निधि ही, तपस्वी, कवि ही अपि, कवि भी है, कवि रपि का संधि कवि ही धन अपि, कवि ही धन अपि, आप दोनों लव और कुश गायन करते हुए प्राचीन, तपस्वी, कवि भी हैं। इसका हिंदी अर्थ समझे पुनः, आप दोनों भवान भवंतौ, तकारात पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति द्विवचन, आप दोनों लव और कुश गायनतो यानी गायन करते हुए, पुराण यानी प्राचीन, व्रत निधि यानी तपस्वी, कवि ही अपि कवि भी है। दूसरी लाइन का अन्वय देखिए, वसुमती पृथ्वी पर, वसुमती पृथ्वी का पर्यायवाची है, पृथ्वी पर, प्रथमम यानी सबसे पहले, संधि विच्छेद प्रथमम धन अवतीर्ण, प्रथमम धन अवतीर्ण, पृथ्वी पर सबसे पहले, अवतीर्ण यानी अवतरित, अयम यानी यह, गिरा यानी स्पष्ट वाणी वाला, संदर्भ यानी काव्य है। कौन सा? रामायण पृथ्वी पर सबसे पहले अवतरित, अयम यानी यह, गिरा यानी स्पष्ट वाणी वाला, संदर्भ यानी काव्य है। पृथ्वी पर यह रामायण सबसे पहले अवतरित, स्पष्ट वाणी वाला, संदर्भ यानी काव्य है। दूसरी लाइन का हिंदी अर्थ मैंने समझाया, अन्वय दिखा, वसुमती पृथ्वी पर, प्रथम यानी सबसे पहले, अवतीर्ण यानी अवतरित, उतरा हुआ, अयम यानी यह, गिरा यानी स्पष्ट वाणी वाला, संदर्भ यानी काव्य है। चेयम का संधि च अयम, च धन अयम, च यानी और, सरसी रुव नाभस्य, सरसी रुव कमल का पर्यायवाची शब्द है, कमल का पर्यायवाची कहते हैं सरसी रुव, कमल नाभ, जिनकी नाभि में कमल है, अर्थात जिनकी नाभि में कमल है विष्णु का की, सरसी रुव नाभस्य, जिनकी नाभि में कमल है उन विष्णु की, अयम यानी यह, नियतम यानी निश्चित, श्लाघ्या यानी प्रशंसनीय, कथा यानी कहानी है। और चेयम चौधनियम, और सरसी रुव नाभस्य, जिनकी नाभि में कमल है, अर्थात विष्णु का की, अयम यानी यह, श्लाघ्या यानी प्रशंसनीय, नियतम यानी निश्चित, निश्चय ही, कथा यानी कहानी है। और यह कमल नाभ विष्णु की, जिनकी नाभि में कमल है उन विष्णु की, श्लाघ्या यानी प्रशंसनीय, नियतम यानी निश्चय ही, कथा कहानी है। अन्वय इसका चौथी लाइन च और, सो अयम का संधि स धन अयम, और वह यह, परिक्रह यानी संयोग संबंध, और सह यानी वह, अयम यानी यह, परिक्रह यानी संबंध या संयोग, श्रोतारम यानी श्रोताओं को, सुनने वालों को, पुनाति यानी पवित्र, च और रमयति आनंदित करता है, और वह यह संयोग और वह यह संबंध, श्रोतारम यानी श्रोताओं को, सुनने वालों को, पुनाति यानी पवित्र और आनंदित करता है, रमयति यानी आनंदित करता है। वयस्य मित्र, अयम मानवानाम सरस्वती अवतार अपूर्व, अयम यानी यह, अपूर्वो अयम का संधि विच्छेद, अपूर्व धन अयम, अयम यानी यह, मानवानाम मनुष्यों का, सरस्वती अवतार का संधि विच्छेद, सरस्वती धन अवतार, यह संधि है, सरस्वती धन अवतार, यह मनुष्यों का सरस्वती के रूप में, अवतार यानी अवतार, अपूर्व यानी अनोखा है। यह मनुष्यों का सरस्वती के रूप में अवतार, अपूर्व यानी अनोखा है। तत् अहम संधि विच्छेद, तत् धन अहम, द का त हो जाएगा, तत् यानी तो, अहम यानी मैं, सुहज्जन साधारणम, साधारण सुहृदय जनों को, श्रोतुम इच्छामी सुनना चाहता हूँ, श्रोतुम इच्छामी का संधि विच्छेद, श्रोतुम धन इच्छामी, श्रु धातु और तुमुन प्रत्यय और बढ़ गया श्रोतुम, और मिच्छामी में म हलंत हो जाएगा, ई निकलेगा इच्छामी। तत् तो अहम यानी मैं, राम कह रहे तो मैं साधारणम सुहज्जन, सामान्य सुहृदय जनों को, श्रोतुम यानी सुनना, इच्छामी यानी चाहता हूँ,
सन्निधियंताम सभासद, सांसदों को पास लाओ। सन्निधियंताम का मतलब होता है पास लाओ। सन्निधियंताम सभासद ने सभासदों को अर्थात सांसदों को सन्निधियंताम पास लाओ। प्रेष्यताम अस्मदिकम सौमित्री ही। संधि विच्छेद है। प्रेष्यताम म हलंत हो जाएगा तो अ निकलेगा अस्मद, द का त हो जाएगा, अ निकलेगा अंतिकम। प्रेष्यताम धन अस्मत धन अंतिकम। सौमित्री सुमित्रा के पुत्र, सौमित्री कहते हैं सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण को अस्मद अंतिकम, हमारे अंतिकम यानी पास, प्रेषिता मैंने भेजिए। सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण को अस्मद अंतिकम, हम सबके पास प्रेषिता मैंने भेजिए। अहम अप्येतयोर चिरासन परिखेदम। संधि विच्छेद है। अहम धन अपि धन एतयो हो चिर आसन परिखेदम। पुनः ध्यान करें इसका संधि विच्छेद। अहम धन अपि धन एतयो हो धन चिर धन आसन परिखेदम, ये इसका संधि विच्छेद हो गया। आगे देखें, भगवान राम ने कहा कि सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण को हमारे पास भेजिए। अहम अपि मैं भी, अहम यानी मैं राम भी, एतयो हो इन दोनों को, की चिर यानी लंबे समय से, आसन यानी बैठे हुए की, परिखेदम यानी थकावट को। अहम अपि भगवान राम कह रहे मैं भी, अहम अपि यानी भी, एतयो इन दोनों की लव और कुश की, चिर यानी लंबे समय से, आसन यानी बैठे हुए की, परिखेदम यानी थकावट को, परिखेदम यानी थकावट को, विहरणम यानी चहलकदमी करके, विहरणम का मतलब चहलकदमी, कृत्वा यानी करके, क्री धातु और कत्वा प्रत्यय करके, अपनयामी दूर कर लेता हूँ। मैं भी इन दोनों लव और कुश की लंबे समय से बैठे हुए की थकावट को चहलकदमी कृत्वा यानी करके, अपनयामी दूर कर लेता हूँ। इति यानी ऐसा, निष्क्रांता सर्वे ऐसा कहकर, सर्वे यानी सब, निष्क्रांता निकल जाते हैं। ऐसा करके राम लव और कुश सभी निकल जाते हैं। प्यारे भैया बहनों, मैंने इस पाठ का समापन कर दिया है। हम सब मेरे द्वारा पीडीएफ के रूप में पांचों लकारों का, लट लकार वर्तमान काल, लोट लकार अज्ञात काल, लृट लकार भविष्यत काल, लंग लकार भूतकाल और विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में आपको पीडीएफ के रूप में भेजा जाने वाला है। हम सभी प्यारे भैया बहन इन पांचों लकारों को कंठस्थ करें। संस्कृत ज्ञान के लिए इन पांचों लकारों का अति आवश्यक अर्थात बहुत ज़्यादा महत्व हम है। इसको हम अच्छी तरह से समझेंगे, याद करेंगे और अगले पाठ की ओर नेक्स्ट क्रमांक 13 के अंदर बढ़ेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वंदे मातरम।